आज हम फिर बात करेंगे उसी टॉपिक को लेकर के, प्रकृति को कैसे बढ़ाएं। तो प्रकृति को जो बढ़ाना है भाइयों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोगों को सब केवल कुछ नहीं करना है, हर सीजन हर साल जब भी बरसात आए उस समय पे हम 2 पेड़ लगाएं अवश्य। क्यों? क्योंकि एक तो हमें एक पेड़ को साथ लेकर ही जाना है। जब हम मरेंगे तो सब व्यक्ति, हर व्यक्ति जब भी मरता है तो उसको जब जलाया जाता है तो उसके साथ एक पेड़ कम से कम उसके साथ जाता है। दोस्तों, जब तक जो हमारे ऊपर प्रकृति का एक कर्जा है उसी को हम उतार दें तो ही हमारा सबसे बड़ी बात होगी। एक पेड़ लोगों को हवा देने के लिए, छाया के लिए, और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हवा और सांस दोनों ही चीज़ देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए। दूसरा कि जब हम, मैंने अभी आपको बताया, जैसे हम जब भी इस दुनिया से जाएंगे तो एक पेड़ साथ लेकर के जाएंगे। बार बार आप लोग देख रहे हैं नई नई पोस्टें अपलोड हो रही हैं सोशल मीडिया पे, हम देखने को मिल रहा है कि जो लोग केवल अपने तक ही रील डालते थे, अपने तक ही पोस्टें डालते थे, आज समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले तो उन लोगों का जो प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं। बहुत से भाई हैं, जैसे मैं आपको नाम से बताऊंगा तो काफ़ी लोग और काफ़ी पेज ऐसे हैं जो लोग प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को देख करके कि समाज के लिए, समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको मुझ जैसा भाई या कोई और भी भाई जागरूक कर रहा है तो मैं मानता हूँ कि ये भी प्रकृति के लिए बहुत सहयोग करने वाली बात होगी। दोस्तों, अगर हम 2 पेड़ भी जीवन में नहीं लगा पाते तो कुछ ना करें। इस समय आम का सीज़न चल रहा है, जामुन का सीज़न चल रहा है, बहुत से ऐसे फल हैं जो इस सीज़न में आते हैं, अमरूद भी आता है इस सीज़न में। कुछ ना करें, अगर हम कुछ भी 2 पौधे लगाने का हमारे पास टाइम नहीं है तो फल तो हम सभी लोग खाते हैं, आम भी खाते हैं, जामुन भी खाते हैं। तो कोशिश ये करें कि हम जामुन के बीज, आम की गुठलियाँ, इनको किसी खाली स्थान पर डालें। क्यों? हम पेड़ ही नहीं लगा सकते, हमें पता है कि हमारे पास टाइम का अभाव भी हो सकता है और भी कारण हो सकते हैं, नहीं टाइम देना चाहते। फल तो सभी लोग खाते हैं, हर सीज़न के फल लोग खाते हैं। तो जब भी हम आम खाएं तो गुठलियाँ उसकी खाली जगहों पर डालें ताकि प्रकृति अपना कार्य करे। प्रकृति अपना कार्य करेगी, हम करें ना करें। कोई भी इंसान प्रकृति से हट सकता है पर प्रकृति अपने कर्म से नहीं हटती है। प्रकृति भाइयों अगर 1 सेकंड के लिए अपना काम करना बंद कर दे, मैं दावे से कह सकता हूँ हजारों लाखों मौतें हो जाएंगी मिनट से पहले। हवा केवल ऑक्सीजन 10 मिनट के लिए बंद कर दिया, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, सब जीव जंतु पेड़ पौधे सब खत्म हो जाएंगे। मैं इसी वजह से बार बार जोर इसी बात से देता हूँ कि प्रकृति को हम कैसे बचाए रखें। मैं बार बार आपसे भी कह रहा हूँ और भी मैं जहाँ लोगों से जनरली भी मिलता हूँ, मैं सबको इसी बात को कहता हूँ, प्रकृति को बचाना चाहिए। अब हम देख रहे हैं लोग, बड़ी गर्मी पड़ रही है, हर आदमी कह रहा है बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। गर्मी तो अभी और भी ज़्यादा पड़नी है भाइयों। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं, हम लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। प्रकृति के लिए कौन सा काम कर रहे हैं? पहले भी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको कई बार बताया कि पहले के लोग होते थे अपने नाम से धर्मशाला बनाते थे, मंदिर बनाते थे, पार्कों का निर्माण कराते थे। आज कुछ नहीं करा रहे, केवल बिल्डिंगें बना रहे हैं और उन घरों में अपने जो बिल्डिंगों में एसियाँ लगवा रहे हैं, कूलर लगवा रहे हैं, पंखे लगवा रहे हैं। अन्यथा प्रकृति से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहा कोई भी व्यक्ति। कुछ भाई हैं जो प्रकृति के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, अपने पेज को लेकर के केवल प्रकृति से रिलेटेड भी कार्य कर रहे हैं और कोई काम ही नहीं करते, अपना अपना भी फोटो पोस्ट नहीं करते, प्रकृति के लिए पोस्ट करते थे। 2 महीने की बात है सिर्फ, उसके बाद फिर सब बंद हो जाएगा। 2 महीने तक केवल इस बरसात हम कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाएं। और इतना भी नहीं हम लोग कर सकते तो हम जो आम की गुठलियाँ हैं, जामुन की गुठलियाँ हैं, अमरूद है, उनके बीजों को हम ऐसे खाली स्थानों पर डालें जहाँ वो अपने आप प्रकृति कार्य करे और पौधा बनाए। पौधा तैयार होगा, 2-4 साल में वो आपको फल भले ही दे ना दे मगर आपको छाया जरूर देगा। आम का पौधा पूजा में भी काम आता है, उसकी लकड़ियाँ भी हवन में काम आती हैं, प्लस वो आपको हवा और फल भी देता है। दोस्तों, जागरूक होने की ज़रूरत है, अपनी आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने की ज़रूरत है। हम अपने मित्रों को उनके जन्मदिन पर, किसी की पुण्यतिथि पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। जब हम काम करेंगे, हम भले ही किसी की नज़र में हीरो होना हो मत, भगवान की नज़र में अपने आप में एक हीरो होंगे, क्योंकि भगवान सबको देखते हैं हमने अपने इस संसार में आकर के क्या किया। इस वजह से सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कम से कम इस बरसात 2 पेड़ लगाएं, और वो भी हम अगर नहीं कर सकते। मैं प्रकृति से रिलेटेड में बताया था कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर आप किसी व्यक्ति को पेड़ काटते हुए देखते हैं, बाग कटते हुए देखते हैं कि कोई बाग कट रहा है और आपको पता है कि हाँ बाग कट रहा है बिना परमिशन के, परमिशन तो कायदे में होनी नहीं चाहिए, ये तो सरकारें अपनी जेब गर्म करती हैं, टिकिया चोर नेता इनको बढ़ावा देते हैं, नहीं तो ओनली पेड़ तो कटनी नहीं चाहिए जनरली। तो मैं आपको जो जानकारी है वो आपको बता दूं, 1 हफ्ते की जो जानकारी है, मैं 10 दिन से लगातार कंटिन्यू काम कर रहा हूँ प्रकृति के लिए, वीडियो के माध्यम से, घूमने के माध्यम से, कोई सूचना आ जाती है मेरे पास तो उससे,
मैंने 7 दिन के अंदर जो कार्य किया है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। 7 दिन में मैंने 19 लोगों के खिलाफ FIR कराई है। वन विभाग की टीम ने काम किया है। और आपको मैंने पहले भी उस दिन बताई थी कि आप सरकार को सूचना करें। मैंने भी ऐसी सूचना की, और बहुत बहुत धन्यवाद उनका इस बात के लिए कि उन्होंने मेरी सूचना को गुप्त रखा, कहीं भी मेरा नाम ओपन नहीं खोला। बहुत सी जगह ऐसी थी जो मेरे नज़दीक में ही थी, और मुझे पता थी अगर उनको मेरा नाम खुल जाता, मैंने उस समय पे एक रिस्क ले लिया था कि कुछ नहीं करना, जब होगा सो देखा जाएगा। मैं दोस्तों, ये सरकार की मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि अगर हमने कोई कंप्लेंट की तो उसको, जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट की उसका नाम गुप्त रखा उन्होंने। क्योंकि मेरे अपने आसपास के क्षेत्र से बहुत लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं मानते हैं, मेरे पास दोबारा सूचना अगर ऐसी कोई आती है तो मैं 100% आपको दावे से कहता हूँ, मैं फिर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हूँ। क्योंकि मैं किसी कार्रवाई से नहीं डरता। अगर मैं समाज के लिए कुछ काम कर रहा हूँ और मेरे बीच में कोई अड़चन आएगी, मैं नहीं मानूंगा, किसी की नहीं मानूंगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कुछ लोगों के तो मेरे पास फ़ोन भी आए थे इस मैटर को लेकर के कि आप प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं होना इससे, यूँ नहीं होना है। बहुत लोगों ने बताया, अरे अमित भाई इसमें कुछ नहीं होना है। तो मेरे कुछ नहीं होना, तो मेहनत तो मेरी भी कर जाएगी, आप लोगों का क्या जा रहा है, आप टेंशन ना लें, कार्य तो ऐसे ही होगा। तो किसी किसी ने तो इतना तक कह दिया था कि तुम इससे कुछ उखाड़ नहीं सकते। तो दोस्तों, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, मैं उखाड़ने के लिए कुछ नहीं कर सकता। हमारी सरकार ऐसी बैठी है कि वो उखाड़ नहीं सकते, आपके ऊपर बिल्डोजर भी चला सकते, क्योंकि वो फक्कड़ बाबा है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अब तक उनके पास कुछ नहीं था, वो केवल शिवोम के लिए काम करते थे, शिव के लिए काम करते थे। वो अब तक उन जगहों पे काम करके आए जहाँ से लालच तो कुछ है नहीं, वापसी तो कुछ है नहीं। अब भगवान की पूजा करने के बाद वापस की क्या उम्मीद है कि मिलेगा, नहीं मिलेगा कुछ नहीं। ऐसे लोग सरकार में आ जाएंगे तो आप क्या होगा, वो क्या डरते हैं किसी से। और सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक एक जानकारी राइट दी है। अगर मैंने किसी कंप्लेंट को डाला तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की है। मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लगा। 17-18 केसों में से 7 केस तो ऐसे हैं जिन केवल नीम के पेड़ थे, जिनको लोग काट रहे थे। मुझे पता पड़ गई कि हाँ पेड़ कट रहे हैं, मुझे जानकारी हुई, मैं तुरंत उस क्षेत्र में पहुंचा, वहाँ मुआयना किया, और जिन लोगों ने मुझे सूचना दी मैंने उनसे पहले मिला। वहाँ से मैंने फ़ोटो भी खींचे, कुछ वीडियो भी बनाई, मगर क्षेत्र को देखना होता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह हमसे लड़ बैठे। तो दोस्तों, उनकी वीडियो फ़ोटोज़ वो मैंने कंप्लेंट में डाले, ऑनलाइन कंप्लेंट की थी। और हमारे साथ और भी टीम में काम करते हैं लोग, वो भी हमारा काम सहयोग कर देते हैं, और बोलने का जो मौका देते हैं ज़्यादातर वो मुझे ही देते हैं, क्योंकि मैं डर मुझे कम लगता, मैं ज़्यादा डरता वरता किसी नहीं, क्योंकि मैं परमात्मा से डरता हूँ। और परमात्मा के काम को या परमात्मा की किसी भी चीज़ को कोई नष्ट करेगा, वो मेरा जातीय दुश्मन होगा, वो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आपको भी अगर कोई सूचना मिलती है कहीं अवैध पेड़ काटे जा रहे हैं, कोई बाग काटा जा रहा है, या प्रकृति से कोई खिलवाड़ हो रहा है, आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो आप मुझे सूचना कर सकते हैं। हर संभव जितनी कोशिश होगी मैं उतनी मदद करूंगा आप लोगों को। क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे भी लगा रखे हैं जो पर्दे के सामने नहीं रहते मगर अंदर खाने काम करते हैं। कुछ ऐसे जासूस भी हैं जो मुझे क्षेत्र की जानकारियाँ देते हैं, और कुछ तो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं भाई कि अपने पूरे पूरे गांव की जानकारी मुझे देते हैं। भाई यहाँ ये हो रहा है, भाई यहाँ ये हो रहा है, जो गलत होता है उसके लिए हम कहते हैं कार्रवाई करो। मगर मेरा भी एक सीमित दायरा है कि मैं एक अपनी हाथ में ही कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी समय कम रहता है दोस्तों, और कार्य भी करना जरूरी है, क्योंकि पहले जान है तो जहान है, जीवन चलाने के लिए कुछ कमाना भी होता तो वो भी कार्य देखना होता है। मैं जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन मैं पूरे दिन इसी काम पे मैं रहता हूँ, इसी कार्य को करता हूँ। लोगों से मिलने का भी टाइम होता तो उसी दिन का टाइम होता, सबको एकांत में जिनसे मिलना होता है, गुप्त मीटिंगें जो होती हैं वो अलग की जाती हैं, क्योंकि अब हम ओपनली भी ज़्यादा नहीं घूमा घामी करते हैं, क्योंकि आजकल भैया किसी का कुछ पता नहीं है। हम तो समाज के लिए काम कर रहे हैं, पता पड़ी कोई हमारे काम कर दे। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, सब लोग मिलकर कार्य करें।